आज हम लोग जानेंगे फोर्स एंड मशीन यानी बल और यंत्र के बारे में। देखिए यह भी फिजिक्स का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फोर्स किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, जनरल भाषा में आप समझें, एकदम अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कहीं इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि बल किसे कहते हैं, तो उसे व्यक्त करने की, उसे लिखने में हम जो है हिचकते हैं कि कैसे उसको परिभाषित किया जाए। भाई जनरली बात है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे किसी कार्य को हम करते हैं। खेलते समय हम फुटबॉल को धक्का देते हैं या किसी वस्तु को उठाते हैं, हम खींचते हैं, तो उसी में हमको क्या लगता है, बल लगता है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा जो है कोई वस्तु जो है अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देती है, या इस तरीके से भी कहेंगे कि बल के द्वारा जो है धक्का या खिंचाव के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था को परिवर्तित कर देना जो है बल कहलाता है। तो इस तरीके से बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक तो वैसे न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में, लेकिन सीजीएस पद्धति में डायन भी होता है। लेकिन अभी उसको अगर व्यक्त करना हो तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसकी बीमा होती है T-2 यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल का मात्रक जो होता है, बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण। अब इसे आप समझ लेंगे, जैसे आपको हमने उसमें बताया था न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम जो पहला था वो जड़त्व का नियम था। जड़त्व के नियम से उसकी परिभाषा पता चली थी। उसमें यह था कि भाई अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, वो नहीं रुकेगी। तो उससे वो पहला नियम था। दूसरा नियम था, उन्होंने बताया था कि अगर किसी वस्तु में संवेग, किसी जो है संवेग परिवर्तन जो होता है, संवेग को ही बल कहा गया। तो संवेग बराबर होता है मात्रा गुणे वेग। अब आप देख लें कि कोई भी एक छोटे से किसी लड़के का उदाहरण आप ले लें। जैसे मान लीजिए कोई 20 साल का बच्चा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है। तो वो दौड़ेगा मान लीजिए कि 10 की स्पीड से, ठीक है, कि 10 की स्पीड में दौड़ा। फिर उसके बाद वापस जब आया तो 15 की स्पीड में आया, यानी 15 मीटर समझ लीजिए, इतना मीटर प्रति मिनट कर लेंगे, यानी उसकी वेग में परिवर्तन होगा, है ना। तो अब उसे मात्रा गुणे वेग होता है, यानी संवेग बराबर होता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं उस फार्मूले को। संवेग यानी संवेग बराबर मात्रा, थोड़ा हिंदी में, मात्रा गुणे वेग, ठीक है, यानी यम गुणे वी आपका होगा, यानी संवेग बराबर, ठीक है, तो संवेग बराबर मात्रा गुणे वेग। अब जब वो लड़का जो है वो 20 किलो का ही है, ठीक है, एक बार दौड़ा तो कितनी स्पीड में दौड़ के मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, तो भाई कितने की स्पीड में दौड़ा, मान लीजिए वो 10 की स्पीड में दौड़ा। फिर जब वो वापस आया तो 15 की स्पीड में आया, लेकिन उसका वजन तो 20 ही किलो था। तो अब कहेंगे कि संवेग यानी संवेग बराबर मात्रा गुणे वेग। अब आप निकालेंगे जब, तो कहेंगे कि भाई संवेग में परिवर्तन यानी मात्रा वेग में परिवर्तन हो गया, तो अब कहेंगे कि जो है वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी v2 माइनस v1 परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो 15 यानी 15 माइनस 10, अब बटा कितना आपका हो गया 5, यानी 15 माइनस 10 ये बराबर हो गया आपका 5। और संवेग परिवर्तन की दर मान लीजिए उसको 5 मिनट लगा, कितना लगा, 5 मिनट लगा, तो 5 मिनट यानी बराबर उसका हो जाएगा 1, यानी वेग कितना हो जाएगा, त्वरण उसका कितना हो जाएगा 1। तो इसी त्वरण को मतलब यहाँ ए हो जाएगा, त्वरण ए होता है, त्वरण क्या होता है, ए बराबर, इसको ए से दिखाते हैं। तो इस तरीके से यानी अब देखेंगे कि यम या इसको कह सकते हैं, तो और इस संवेग को ही बल कहते हैं। संवेग को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, जिसमें मात्रा और वेग, तो क्या हो गया भाई, मात्रा तो यम ही रहेगा और इसके स्थान पे यानी अगर v2 माइनस v1 है तो ये इसके स्थान पे क्या हो जाएगा आपका बराबर a हो जाएगा। तो मात्रा तो वही रहेगी, यम रहेगा और गुणे ये आपका a हो जाएगा। तो ये चूँकि संवेग क्या है, f हो जाएगा, तो ये f बराबर यम में, यानी इसका सूत्र होता है बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण। यहाँ से आप उसको लेंगे। अगर इसको डिफाइन जब किया जाएगा इसके फार्मूले को, तो यहाँ से यानी दूसरे
गति के न्यूटन के गति के दूसरे नियम से जो है उसके फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जानेंगे। और इस तरीके से उसमें तीसरा नियम क्या उन्होंने बताया था कि तीसरा नियम आप जान जाएंगे कि भाई क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया यानी एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारे तरफ उतना ही बल लगाती है। इसका आभास हमको कैसे होता है, जैसे हम जो है किसी से सर लड़ाते हैं तो जितनी चोट उसको लगेगी उतनी ही चोट हमें भी लगेगी। या जब कोई आदमी कुएं से पानी बाल्टी से भर के खींचता है तो जब रस्सी टूट जाती है तो हम उसको इधर खींच रहे हैं, इसका मतलब रस्सी भी अपनी तरफ खींच रही है। हम अपनी तरफ बल लगा रहे हैं, वो भी इस तरह हमारी तरफ बल लगा रही है। ठीक है, तो हमें एहसास होता है कि यह हम तो बल लगा रहे थे खींचने के लिए, यानी वह भी हमारी तरफ बल लगा रही थी, इसलिए जो है हम गिर गए जब रस्सी टूट जाती है। तो यहाँ पे तीसरा नियम था। खैर वो तो न्यूटन के गति के नियम था। यहाँ भी अब बल का क्या प्रभाव होता है, बल किसी वस्तु की दिशा को बदल देती है, किसी वस्तु की अवस्था को बदल देती है, और किसी वस्तु गतिमान में है तो उसको रोक देती है, विराम में कर देती है, या विराम में है तो उसको गतिमान कर देती है। इसका यही प्रभाव है ना। बल के द्वारा हम किसी भी कार्य को जो है करते हैं। तो इस तरीके से बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल, है ना। संपर्क बल और असंपर्क बल, एकदम साधारण भाषा में इसको समझेंगे आप। संपर्क बल मतलब कि दो वस्तुओं के बीच जब संपर्क होता है तो वहाँ जो बल लगता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है भाई, संपर्क बल समीपता का बल या जो एक सट करके जो बल लगता है। तो आप देखेंगे संपर्क बल में आपका पहला आप देखेंगे कि जो हमारा पेशी बल है भाई, मांसपेशियों के द्वारा जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, पूरे अपने एक्सरसाइज में जो हमारे ब्लड हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, रगड़ रहे हैं ना, या हम सांस ले रहे हैं तो सांस ऑक्सीजन जा रही है फेफड़े में, हार्ट्स में होते हुए, फिर पूरी आर्टरी में होते हुए, पूरी सेल्स में जा रही, माइटोकॉन्ड्रिया होते हुए, तो इसमें जो बल लग रहा है या दौड़ते हुए, है ना, तो भी ऑक्सीजन, तो इस तरीके का जो बल लग रहा है, या कोई कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य करने में हम उसको उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं कहीं से, तो इस तरीके का जो बल लग रहा है उसे कहेंगे पेशी बल। यांत्रिक बल किसे कहते हैं? यांत्रिक बल मतलब एक तरीके से मशीनरी वाला बल, जैसे मैकेनिकल फोर्स जिसे कहेंगे। भाई किसी वस्तु को जो है रुकी हुई है, स्थिर है, और कोई वस्तु गतिमान है, तो जैसे हम दरवाज़ा खोलने चले गए, दरवाज़ा बंद है तो अभी दरवाज़ा तो विराम है, स्थिर है, दरवाजे को हम खोल रहे हैं, तो वहाँ कौन सा बल लगेगा? यांत्रिक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? यांत्रिक बल लगेगा। इस पेचकस से उसको हम कस रहे हैं, है ना, पेचकस में वो लगा के कस रहे हैं, कोई चीज़ टाइट कर रहे हैं, नट बोल्ट वगैरह, तो कौन सा बल लगेगा? यांत्रिक बल लगेगा। फिर होता है घर्षण बल। अब घर्षण बल आप देखेंगे, घर्षण बल क्या होता है कि जब किसी दो वस्तु के सतहों के बीच जो है विपरीत दिशा में लगने वाला बल, जैसे आप फर्श पे चल रहे हैं, आपकी चप्पल की जो नीचे के तल है वो घिस गया है, तो आप उस फर्श में और आपके चप्पल के बीच जो घर्षण बल कम हो जाएगा, आप फिसल जाते हैं, है कि नहीं। तो उस तरीके से क्या फिर कहते हैं कोई नया चप्पल लाइए, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के टायर के पहिए जो होते जब घिस जाते हैं तो ब्रेक आप मारते हैं तो स्लिप कर जाता है, यानी रोड और उसके बीच में घर्षण बल कम हो जाता है। यानी दो वस्तुओं के बीच में जब वो विरोध करता है चलने के लिए तो उसको घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के तमाम उदाहरण आप देखेंगे। अगर घर्षण बल नहीं लग रहा है तो क्या होता है, फिसल करके बाथरूम वगैरह में लोग गिर जाते हैं, या आप किसी स्मूथ वगैरह को बच्चे का खिलौना है रिमोट से जो चल रहा है, अगर फर्श है तो वहाँ आप रिमोट से चलाएंगे तो तेजी के साथ दौड़ेगा। अगर वही वो रफली टाइप है फर्श और तो वो नहीं दौड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। यानी स्मूथ में जो है कम घर्षण बल लगता है, और जो एक तरीके से रफली या खुरदुरे तल हैं उस पर जो है घर्षण बल ज़्यादा लगता है। अच्छा, घर्षण बल को कम कैसे किया जाता है कि घर्षण बल कम लगे? जैसे आप देखें पट्टा जो पुल्ली पे चलता मशीनों में, तो वहाँ चूँकि घर्षण बल भाई क्या होता है, जैसे मशीनों में क्या होता है कि जब बेयरिंग वगैरह होती हैं तो वो जाम हो जाती हैं, तो उसमें तेल वगैरह डाल देते हैं तो घर्षण बल कम लगने लगता है। अच्छा, कुछ कभी कभी पुल्ली या पट्टे पे घर्षण बल लगाया भी जाता है, क्योंकि पुल्ली फिसलती है पट्टे पे, तो उस पर कुछ ना कुछ जैसे जो केमिकली पदार्थ होते हैं, जैसे एक तरीके से लोबान वगैरह या कुछ इस तरीके का जला करके कभी कभी लोग गुड़ या चीनी भी डाल देते हैं, तो वो जो पट्टा होता है पुल्ली में घर्षण बल लग करके वो चलने लगता है। तो इस तरीके के तमाम दैनिक जीवन में
ये साइंस है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर उसको हम देखें तो समझ में आ जाएगा हमारा। फिर कह रहा है कि असंपर्क बल, मतलब कि दोनों के बीच में संपर्क नहीं, फिर भी वो बल लग रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। भाई सेब गिरा तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर ही क्यों गिर रहा है, नीचे ही क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने खोजा तो कहा कि पृथ्वी के अंदर कोई बल है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। फिर कहता है विद्युत बल। विद्युत बल मतलब दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है। जैसे आप देखेंगे कि कोई वस्तु है, अगर उसमें प्लस चार्ज है माइनस चार्ज, जैसे आप कंघी लेकर के अपने बालों में ऐसे करते हैं, फिर उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर उस पर सटाएंगे तो तुरंत जो है वो उसको चिपक जाता है। इस तरीके से जो वहाँ पे जो आपका ये आवेश बल, यानी विद्युत के बीच जो आवेश लगने लगता है, यानी उसके द्वारा जो चिपक जाता है उसको विद्युत बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। फिर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आप जान ही रहे हैं भाई, चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो उसको चुंबकीय बल कहते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वो मैग्नेट होता है और उसकी क्वालिटी ही होती है किसी लोहे जैसे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये बल के प्रकार हो गए, वैसे तो बहुत और सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके सिलेबस में इतना ही है, इसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे। फिर हम लोग जानेंगे यंत्र के बारे में। किसके बारे में? मशीन के बारे में। मशीन क्या है, जनरली मशीनों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं? तो मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य को सुविधापूर्वक, आसानीपूर्वक जो है कम समय में हम कर लेते हैं। एक एकदम सीधी सिंपल सी परिभाषा ये है कि मशीन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी सिस्टम है कह लेंगे कि जिसके द्वारा हम किसी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं। अब जैसे देखेंगे आप कि भाई मशीन के भी कई प्रकार हो, जैसे आप देखें उत्तोलक हो गया, घुर्री हो गया, है ना, घिरनी हो गया, और जो इस जैक हो गया, आनत्तल हो गया, ये तमाम प्रकार इसके होते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि भाई उत्तोलक क्या है, लीवर क्या है ना, उत्तोलक। अच्छा, उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स आती हैं, 3 बिंदु आते हैं। पहला आता आलम्ब, इसको आप समझ जाएंगे तो उत्तोलक को समझ जाएंगे, क्योंकि उत्तोलक का जो है समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये उत्तोलक फलक्रम और भार लोड होता है, आयास इफर्ट होता है। ये आयास जो है बल लगाने का काम करता है, भार जो है कोई वस्तु है, भार से आप स्पष्ट हो जाएगी भाई कोई वस्तु है जहाँ वो कार्य हो रहा है, आलम जहाँ से वो चीज़ घूमती है, ठीक है। अच्छा, उत्तोलक किसे कहते हैं, लीवर किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है कि कोई ऐसी राड हो या कोई ऐसी सब्बल हो या कोई ऐसी वस्तु हो जिसके द्वारा जो है घुमा करके जो है कोई कार्य को किया जाए। तो उसमें 3 बिंदु होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं उत्तोलक में, आलम्ब, भार और आयास। आप इसको जब समझ जाएंगे तो उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं, इसको भी आप समझ जाएंगे। जैसे उत्तोलक की जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें क्या होता है कि जो आलम्ब होता है, यानी जो घूमने का, यानी गड़ारी जो घूमती है, कोई भी वस्तु जो है घूमती है, तो वो जो है आलम्ब जो है बीच में होता है, आलम्ब भार और आयास के मध्य में होता है। अब आप देखेंगे, जैसे उदाहरण से आप इसको समझें, सिंपल सी एकदम बात है कि कैसे समझेंगे। जैसे कैंची होती है, कैंची आपने देख लिया कि इस टाइप की, मान लीजिए कैंची है इस टाइप की, और इस टाइप की कैंची है इस टाइप की, इस तरीके से, और यहाँ ये जो है पकड़ने का काम करता है। तो भाई यहाँ जो होती है ये आलम्ब होता है, क्योंकि यहीं से कैंची घूमती है, यहाँ से हम जो है इसको, जैसे आप देखेंगे यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। अच्छा, पकड़ते हैं तो कपड़ा जो है क्या है, वस्तु है, एक तरीके से भार है। एक कपड़ा यहाँ लाते हैं तो कपड़ा यहाँ से हम आयास लगाते हैं, ये आयास हो गया, है ना, बल, आयास को बल कहते हैं। और यहाँ जो उसकी घूमता है ये आलम्ब हो गया, क्या हो गया, आलम्ब हो गया, है ना, आलम्ब हो गया, और ये हो गया आयास, और यहाँ पे भार हो गया, ठीक है। तो कैंची का ये उदाहरण आप देख लेंगे। उसी प्रकार आप पिलास को भी देखते हैं, पिलास को भी हम यहाँ से पकड़ते हैं और किसी चीज़ को, उसको जो है पिलास से ऐसे दबा करके खोल लेते हैं किसी चीज़ को। फिर आप देखेंगे हैंडपम्प का उदाहरण आप देखेंगे, हैंडपम्प में भी वही चीज़ होती है, इधर से हम लगाते हैं और बीच में जो होता है उसका घूमता है, और उधर जो पानी जो उसका भार होता है वो भी गिरता है। फिर शीशा झूला, शीशा झूला आप देखेंगे बच्चे जिस पे चढ़ करके गिर जाते हैं, जैसे इस तरीके का बना होता है, और यहाँ पे एक लड़का बैठ जाता है, यहाँ पे एक लड़का बैठ जाता है इस तरीके का, भाई ये लड़का है, यहाँ इस पे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, यहाँ ये ऐसे बैठ गया यहाँ पे। तो जब ये
अच्छा, यहाँ से घूमने का काम करता है। जब ये बल लगाता है, ठीक है, तो उस समय ये क्या हो जाता है, भार हो जाता है, ये ऊपर उठेगा। जब ये बल लगाएगा तो ये भार हो जाएगा, और आलम्ब दोनों का बीच में ही होता है। तो ये 2-3 उदाहरण है, कैंची है, पिलास है, हैंडपंप है, शीशा, झूला है। ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं जिसमें आलम्ब जो होता है भार और आयास के मध्य में होता है। इसको आप समझेंगे। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि जो भार होता है, यानी लोड होता है, वो आलम्ब, मतलब वो जो आलम्ब मीन्स जो चक्र होता है जिसे घूमता है, आलम्ब और आयास, आयास मीन्स बल की मध्य में होता है, भार ही मध्य में होता है। आप देखेंगे कि भार ही क्या होता है, मध्य में होता है। तो यहाँ देखेंगे, अब जैसे आप देखें इसकी उदाहरण से ही आप समझेंगे कि इसकी उदाहरण क्या हो गया। द्वितीय श्रेणी में जैसे आप सरौता को देख लें। अब इस सरौता इस टाइप का होता है आपका, ये इस टाइप का होता है सरौता, या मान लीजिए सरौता जो होता है जैसे कैंची ही टाइप का होता है। ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये आपका यहाँ से ये हो गया, और यहाँ ऐसे ऐसे रहेगा, और फिर यहाँ ऐसे दबाने वाला ऐसे ऐसे करके होता है ना, हाथ से यहाँ दबाएंगे और सुपारी को यहाँ रख देते हैं, सुपारी को कहाँ यहाँ रख देते हैं, और यहाँ से ऐसे इसको दबाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भार होता है, अभी भाई वस्तु है, ये सुपारी है ना, ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, सुपारी जो का खाते हैं जो होते हैं। और ये जो आपका क्या है, आलम्ब है, आलम्ब यहाँ पड़ गया, और ये आयास यहाँ पड़ गया। यहाँ से हम हाथ लगाएंगे, दबाएंगे इसको, और ये आपका जो है ये सुपारी हो गया। तो कह रहा है सरौता जो सुपारी काटने का काम करता है। दूसरा आपका कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी को भी आप देखेंगे, जैसे कूड़ा गाड़ी में ये आगे पहिया होता है, और इस तरीके से पहिया होता है, और इस तरीके से लग करके फिर ये एक तरीके से आप देखेंगे इस टाइप का बना होता है, और ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और इधर 2 हत्थे लगे होते हैं। भाई इसको क्या करता है, इसमें कूड़ा लादता है वो जो सफाई कर्मी वगैरह जो भी जो होते हैं, और यहाँ होता है, तो यहाँ दूर हो गया थोड़ा सा, ये करीब में ही रहता है, वो ऐसे करके होता है। तो यहाँ से वो उठाता है, ये हैंडल भी सोच लीजिए, रफली डायग्राम ऐसे करके पकड़ता है, इसको उठाता है। ये कूड़ा है, तो ये कूड़ा क्या हो गया आपका, भार हो गया। क्या हो गया, ये भार यानी वस्तु हो गया। और ये आयास हो गया, क्या हो गया, आयास हो गया। और ये क्या हो गया, आलम्ब। तो उन्होंने कहा कि जब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि भार मध्य में होता है, और आलम्ब और आयास दोनों किनारे किनारे होते हैं। जैसे ये कूड़ा गाड़ी हो गया, या बोतल खोलने वाला जो उपकरण होता है उसको भी आप देखेंगे तो उस तरीके के। फिर अगला है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि भाई आयास ही मध्य में होता है। आयास जो होता है आलम्ब और भार के मध्य में होता है। जैसे आप देखें कोई सामान है, इस तरह मान लीजिए ये केक है, ठीक है, ये केक है, चाकू से इसको काटना। भाई चाकू यहाँ हम लगाएंगे, ऐसे करके चाकू लगाएंगे, तो चाकू जब हम लगाएंगे तो उसमें कह रहा है कि ये जो आयास मतलब बल कहाँ लगेगा, भाई बीच से ना दाबेगा, ये बल यहीं पे लगेगा तभी नहीं ये कटेगा, है ना। तो बल यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा बल। और उस तरीके से कह रहा है कि इसमें आयास ही आलम्ब और भार के मध्य में होता है। जैसे आपका चिमटा हो गया, भाई चिमटा को भी आप देखेंगे, चिमटा इस टाइप का होता है, जैसे कि चिमटी होती है ऐसे ऐसे करके चिमटी होती है, और ये चिमटी आपकी होगी, और ये मान लीजिए इसके मुंह पे ऐसे हो रहता है पकड़ने के लिए, और यहाँ से जो भाई यहाँ पे होता है, तो बीच में ही ये मान लीजिए आपका आलम्ब हो गया। और यहाँ से किसी वस्तु को डॉक्टर पकड़ता है तो कहाँ से दबाता है, कहाँ से, यानी भार कहाँ से लगाता होगा ना, वो आयास कहाँ से लगाता है, भाई भार तो यहाँ होगा, यानी यहाँ पकड़ने वाली चीज़ होगी, और यहाँ इसका ये आलम्ब होगा, और भार उसके मध्य में होगा, बीच से, अरे ये आयास उसका मध्य में होगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास क्या होता है, आलम्ब और भार के मध्य में होता है। तो ये आपकी केहुनी भी देख लें, वही उदाहरण है, केहुनी का भी वही उदाहरण है, हल का भी वही उदाहरण है। और अगला आपका है घिरनी। घिरनी को आप देखेंगे, घिरनी एक तरीके से इस टाइप की होती है कि जैसे कुएं से आप पानी निकालते हैं, कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो भाई कुआं है, उसमें इस तरीके की घिरनी लगा देते हैं, इस पर रस्सी जाती है, कुआं ऐसे जाता है, और इधर से कोई इस तरीके से है आदमी, है ना, इस तरीके से कोई है, इस तरीके से कोई आदमी है, इस रस्सी को ये पकड़ता है। तो ये घिरनी जो है जैसे जैसे ये घूमेगी और घिरनी उस पर जो है जाएगा नीचे, तो ये खींच करके हम कुएं से पानी को ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार से मशीन है, मशीन के
प्रकार हो गया, यानी घिरनी भी एक प्रकार से मशीन हो गई। या आप बहुत सारी चीज़ों जैसे आप देखेंगे कोयलरी के खानों वगैरह में भी घिरनी पे लगा करके जो है खींचते हैं लोग, तो नीचे से डोली वगैरह ऊपर आती है। या और आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे जहाँ लोग नीचे से ऊपर उठाने का काम करते हैं तो उस पर लगा देते हैं, और इस तरीके से वो घिरनी के द्वारा जो है वो चलती रहती है मशीनें। बहुत सारे इसके उदाहरण मिलेंगे आपको। धुरी, मतलब कि धुरी किसे कहते हैं? भाई धुरी वो चीज़ होती है कि जब किसी भी चीज़ में, जैसे आप सपोज कर लें कि किसी चीज़ में के मध्य में, किसी चक्र के मध्य में जो ये घुरी होती है, जब उसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं तो उसका जो चक्र होता है, उसकी जो परिधि होती है वो पूरा घूम जाती है। यानी उसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, जैसे ये मान लीजिए ये घुरी है ना, ये घुरी है और ये पूरा चक्र है और ये पूरा ये से तीली लगी हुई है, ठीक है, ये तीली लगी हुई है साइकिल की, ठीक है। अब इस पर मान लीजिए ये चैन चला गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चैन जाता है ना, तो हम इसको एक चक्र जब घुमा लें तो ये पूरा 1 मीटर घूम जाती है। तो वही कह रहा है कि वो धुरी होती है, ये भी एक मशीन का ही काम करती है। इसको हम एक चक्र घुमाते हैं, सपोज कर लें हम कि केवल कुछ जो है कुछ इंच ही घुमाते हैं या सेंटीमीटर ही घुमाते हैं तो ये पूरा जो है 1 मीटर घूम जाती है, ठीक। तो इस तरीके से इसको दूरी करती है। साइकिल चलाते हैं, कंबल लगाते हैं तो अधिक दूरी वो तय करती है। आनत तल, आनत तल भी एक मशीन है। आनत तल का क्या मतलब होता है? आनत तल आप देखेंगे जैसे कोई सामान किसी पे लोड करना है, जैसे आप देखेंगे लेबर वगैरह होते हैं जो पिकअप वगैरह होता है उस पर कोई सामान लोड करते हैं तो वो क्या करते हैं, पटरा रखे रहते हैं, तो भाई उठा करके लोड नहीं कर पाएंगे तो उस पर लगा करके वो जो है एक इस तरीके का होता है, वो क्या करते हैं पटरा लगा करके और 2 लोग ऐसे खींचते हैं और 2 लोग नीचे से ठेलते हैं। जैसे आप देखेंगे जनरली गाँव का जो उदाहरण है या शहरों का भी उदाहरण है, जो डेकोरेशन वाले आते हैं जनरेटर वनेटर लेकर के, तो पिकअप के पीछे 2 इस तरीके का पटरा हो या लोहा हो, जो जिसमें अब जनरेटर में गड़ारी भी लगी होती है ना, तो उसमें उसको लगा करके और एक आदमी आगे इधर से ठेलता है, एक आदमी नीचे से खींचता है, और ऊपर से खींचता है, एक नीचे से ठेलता है, धीरे से वो आराम से जो है उस पर आगे चढ़ जाता है। तो इसको आनत तल बोलते हैं, किसी सामान को चढ़ाना हो, है ना। या आप देखें जनरली जो बड़े बड़े लकड़ी के वो तोड़ काटे जाते हैं, वो बोटे काटे जाते हैं, तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो ऐसे उठा के तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं उसके नीचे जो मोटे मोटे बम्बू के बांस के जो है वो रोलर टाइप होते हैं उसको लगा देते हैं। फिर जब लगा करके नीचे से ऐसे उसको ठेलेंगे तो वो जब उसको नीचे जाएगा वो घूमेगा ऐसे ऐसे, तो लकड़ी भी उसके ऊपर से होती हुई चली जाएगी। जैसे पहले जो आरा मशीन वाले काटने वाले आते थे तो मोटे मोटे लकड़ी के बोटे काट लेते थे, और वहाँ तक अगर कोई उनकी गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी तो गांव में है जैसे यहाँ भी है तो उसको कैसे ले जाते थे, बाहर उनको ले जाना है गाड़ी पे लाद करके, फिर आरा मशीन पे ले जाना, उनको चिरवाना है, पट्टे वगैरह बनाना जो तो गांव में होता था। तो वहाँ पे वो अंदर नहीं आ पाते थे उनके ट्रैक्टर वगैरह, तो वो क्या करते थे कि गली से उसको ऐसे लेबर लग करके और नीचे वही मोटे मोटे बांस लगा लेते थे जो रोलर टाइप होता था, और ठेलते जाते थे, वहाँ तक पहुँच जाता था। फिर उसको अपना रस्सी वस्सी लगा करके वही आनत तल लगा करके ऐसे लगा करके फिर उसको ऐसे खींचते थे। तो वहाँ भी इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है आपके स्क्रू या जैक। स्क्रू या जैक मतलब किसी चीज़ को जो है घुमा करके काम को आसानी से कर लिया। जैसे टायर पंचर हो गया तो बड़ी गाड़ियों में क्या होता है, जैक लगा होता है ना, स्क्रू या जैक होता है, जैक लगा करके गाड़ी या ड्रिल मशीन आप देखेंगे भाई छेद करना है, ड्रिल मशीन लगाएं आप, और उसके बाद वो जो है धीरे 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 पूरा कुछ छेद कर देती है, और उसमें कोई चीज़ कसना हो तो आप उसको कस देते हैं। तो वो एक तरीके से ये भी एक मशीन है। तो इस प्रकार से जो है फोर्स और मशीन के बारे में आप लोग जाने तो